हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक साधु महाराज और कौवे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक जंगल में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या। तभी उनके मुंह पे कुछ पानी के छींटे गिरे। साधु महाराज ने आंखें खोल के देखा, हर तरफ देखा, उनको कोई नज़र नहीं आया। तब उन्होंने पेड़ के ऊपर देखा, एक कौवा रो रहा था। साधु महाराज ने बोला, क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो। कौवा नीचे आया, बोला, साधु महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे को भगवान से एक शिकायत है। उन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा काला बनाया है, बेरंग बनाया है, कुरूप बनाया है। मैं इतना बदसूरत हूँ, कोई मेरे को प्यार नहीं करता है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। साधु महाराज ने बोला, कोयल भी तो काली है, उसको तो कोई शिकायत ही नहीं है प्रभु से। बोला, कोयल के पास मीठी आवाज़ है, उससे हर कोई उसकी तरफ मोहित हो जाता है। साधु महाराज ने बोला, ऐसा ही है तो मेरे पास एक शक्ति है, मैं तुमको एक बार किसी पक्षी के रूप में बदल सकता हूँ, किसी दूसरे पक्षी के रूप में। तुमको क्या बनना है, पर बदल बस एक ही कर सकता हूँ। बोला, क्या बनना है बताओ। कौवा बोला, मेरे को आप हंस बना दो। हंस इतना सुंदर है, सफ़ेद रंग है उसका, हर कोई उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, पानी में तैरता रहता है, बहुत प्यारा है, मेरे को बना दो आप हंस। साधु महाराज बोले, एक बार हंस से जाके उसके जीवन के बारे में पूछ के आओ। कौवा गया हंस के पास। जैसे उसने बुलाया, हंस भाई, हंस भाई, हंस बहुत चिड़चिड़ा गया, एकदम से गुस्से में बोला, क्या हो गया काला कौवा, क्यों मेरे को बुलाते हो, डिस्टर्ब करते हो, एक तो पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। बोला, तुम क्यों परेशान हो भाई। हंस बोला, इसलिए परेशान हूँ क्योंकि भगवान ने मेरे को सफ़ेद रंग दिया है। सफ़ेद रंग मातम का रंग होता है, दुखी का रंग होता है। और दूसरी बात, मेरे को तुम्हारे जैसे उड़ने का पंख नहीं दिया है, मैं केवल पानी पे चलता रहता हूँ, ऊपर दूर तक उड़ भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ। हर कोई मेरे को पत्थर मारता है ताकि मैं ऊपर उड़ूँ तो मेरे फ़ोटो निकाल सके। ऐसी ज़िंदगी से ज़िंदगी ना होना ज़्यादा बेहतर है। कौवे ने सोचा, ये तो मेरे से भी ज़्यादा परेशान है। वो उड़ गया, उड़ के फिर से कहाँ गया, साधु महाराज के पास। बोला, साधु महाराज, मेरे को हंस नहीं बनना है, वो तो मेरे से भी ज़्यादा परेशान है। बोला, ठीक है, क्या बनोगे। बोला, मेरे को हरा हरा तोता बना दो। तोते का रंग भी हरा, इतना सुंदर होता है, हर कोई इसको प्यार भी करता है, खाने के लिए भी देता है, पालता भी है। बोला, पर उससे पहले जाके पूछते तो कैसी है उसकी लाइफ। बोला, ठीक है। कौवा उड़ उड़ के एक पेड़ पे गया, बुलाया उसने, तोता भाई, कहाँ हो आप, इधर तो आओ। तोता भी बहुत चिड़चिड़ा के बाहर आया गुस्से में, क्यों बुला रहे हो मेरे को काले कौवे। बोला, कैसे हो आप, आपकी ज़िंदगी तो बड़ी मज़े में कट रही है। बोला, कैसे मज़े में, मैं तो बहुत परेशान लगा पड़ा हूँ। कौवा बोला, क्यों, भगवान ने आपको इतना अच्छा रंग दिया है, इतनी प्यारी चोंच दी है। तोता बोला, ये कौन सा रंग है, हरा रंग, हरे रंग का तोता है, हरे रंग का मेरा घर है, हरे रंग के पेड़ पौधे हैं, और मेरे को जब इंसान पकड़ के ले जाता है, पिंजरे में डाल देता है, उस पिंजरे में खाने के लिए भी हरी हरी मिर्च ही देता है। ये कैसी ज़िंदगी हुई भला। ऊपर से पिंजरे में किस पक्षी को मज़ा आता है बताओ, कौन खुश रहता है पिंजरे में।
इसीलिए मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं है कि मैं तोता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से। कौआ फिर उड़ा, उड़ उड़ के फिर से गया। साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, मेरे को तोता भी नहीं बनना है। बोला तो अब क्या बनना है? बोला अब तो फाइनली मेरे को आप मोर बना दो। वो तो बहुत सुंदर होता है ना, बहुत प्यारा होता है। मल्टीपल कलर्स के उसके विंग्स होते हैं, उसके पंख होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है। और जब बारिश होती है बहुत अच्छे से नाचता है, हर कोई उसके फ़ोटोज़ खींचता है। बोला पहले एक बार जाके फिर से मोर से पता करके आओ उसकी जीवन गाथा। कौआ गया मोर के पास। मोर भाई, आप कैसे हो? मोर बोला मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को भगवान ने ऐसी ज़िंदगी क्यों दी? इससे तो मर जाना ज़्यादा अच्छा है। कौआ सोचा ये तो मेरे से भी परेशान है। क्या हुआ मोर भाई, आप तो इतने सुंदर हो, आपके पंख इतने सुंदर हैं। बोला क्या सुंदर? ऐसे सुंदर पंखों का क्या होना जो पंख इंसान तोड़ के ले जाता है। मेरे जिंदा होते हुए भी मेरे सब पंख तोड़ के ले जाता है। मेरे शरीर से पूरे मेरे पंख अलग कर दिए जाते हैं, उसको बेचा जाता है। भले मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मेरा कोई शिकार नहीं कर सकता, पर छिप छिप के हर कोई मेरे को मारता है, पकड़ता है। इसीलिए मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ। इससे अच्छा तो तुम हो, कोई तुमको पकड़ता तो नहीं है, तुम्हारे पंख तो नहीं नोचता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। फिर से वो उड़ा, उड़ के कौआ साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज ने बोला क्या हुआ, आखिर तुमको क्या बनना है? बोला नहीं, मेरे को कुछ नहीं बनना है। मैं जैसा हूँ भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा बनाया है। मेरे पंख बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत ही भगवान ने सोच समझ कर दिया है मेरे को। बाकी सब पक्षी बहुत परेशान लगे पड़े हैं, इसीलिए मैं ऐसा ही ठीक हूँ। वो उड़ के पेड़ पे खुशी खुशी चला गया। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? बताओ बच्चों, क्या सीखा? हमको अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास क्या है उसमें ज़्यादा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, खुश होना चाहिए। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी दो। खुद खुश रहोगे तो सामने वाला खुद ही अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। ना आपकी मीठी आवाज़, ना आपकी ब्यूटी, ना आपकी सुंदरता, कुछ भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए कभी भी भगवान से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें जिस हाल में भगवान ने रखा है बहुत अच्छा रखा है। बच्चों, जो टॉय है उसमें सेटिस्फाइड, जो नहीं है वो बहुत अच्छा।